Sorry ass DJ. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम थोड़ी देर के लिए छत पे आए थे, तो मेरी बेटी जाके नीचे से जल्दी जल्दी से हमारे लिए जामी शीरी बना के लेके आई। माशाल्लाह बहुत एहसास करने वाले बच्चे हैं। अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पे हमारे कुछ गेस्ट आए हैं ऊपर, तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको अपने गेस्ट से। तो व्यूवर्स, मैं ऊपर आई हूँ, ये देखें हमारे घर गेस्ट आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऊपर बड़ी भाभी हैं उनकी बहन की बेटी है, ये मेरी ताई अम्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरी ताई अम्मी है, ये मेरी सबसे बड़ी ताई अम्मी, इन्हीं की बेटी हैं जो मेरी जेठानी हैं जो ऊपर रहती हैं। ये उनकी सिस्टर्स भी आई। माशाल्लाह हमारे घर में रौनक लगी, आज भी ईद लग रही है। तो मैं आपको सबसे नन्हे बेबी से मिलाती हूँ। हमारी फैमिली का सबसे छोटा बेबी है, ये देखें, इसका नाम अनाया है। ये बिस्मा की सिस्टर है। कितने माह की होगी है? ये 2 मंथ्स की होगी है। माशाल्लाह ये हमारी फैमिली का सबसे छोटा नन्हा सा बेबी है। तो ये देखें हमारे ये भी थोड़े से बेबी हैं, ये ऊपर मेरी जेठानी ने पाले हैं। ये देखें, इसको चूज़ों का बड़ा शौक़ है। ये इसने गली में छोटे से पिंक कलर और ऑरेंज कलर इस तरह के कुछ लिए थे, तो देखें माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र करे। ये मेरी जेठानी के छोटे छोटे बेबी हैं। ये देखिए, ये मेरी मिशा की दूसरी फ्रेंड है, एक रामीन फ्रेंड है, और ये वाली बिस्मा है, ये मेरी बेटी के 1 दिन छोटी है। ये रामीन, मिशा और बिस्मा, ये 3 फ्रेंड्स हैं। ये देखिए मिशा बेबी के साथ खेल रही है। ओ बेबी रो रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे आज दिखाना था आपको अपना सैलून का कोई सामान, और थोड़ी सी सोचा साथ साथ सफाई भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना सारा मेकअप, क्योंकि मैं अपनी कभी कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ। ऐसा होता है ना कि पार्लर में जो चीज़ यूज़ की जाती है वो क्लाइंट से छुपाई जाती है। ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इतना नया दौर, इतनी न्यू जनरेशन है, और आजकल नेट का दौर है, तो सबको सभी कुछ का पता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी यूट्यूब पे बैठे हैं तो हम भी उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें ताकि किसी के काम आ सके। तो ये रहा मेरा मेकअप, काफ़ी सारा है। अभी तो मैंने ये हाफ़ निकाला है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज मैं ड्रॉअर की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो जो यूज़ करती हूँ मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल भी आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ सफाई। मैंने अपने कबर्ड में ये सारी चीज़ें ड्रॉअर में लगानी हैं, जो एक्स्ट्रा हैं वो सारी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इन दिनों काम बहुत ज़्यादा था। ईद से पहले भी और ईद के बाद भी मेरा काम काफ़ी आ गया था। तो जब काम ज़्यादा होता है तो गंद भी डल जाता है, तो मैं फिर 1 महीने बाद ये सारी इसकी ड्रॉअर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल देती हूँ जो ख़राब हो गई हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं कर लेती हूँ सेटिंग, और साथ साथ आप भी देखें, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ भी जब मैंने ये वुड वर्क करवाया था, तो ये देखिए मैंने जो ड्रॉअर बनाए हैं इसमें मैंने इस तरह पार्टीशन कर दी थी। ये पार्टीशन बिल्कुल सही रहती है, इससे चीज़ें हमारी मिक्स नहीं होती। आप भी जब कभी अपना मेकअप का या इस तरह घर में कोई ड्रॉअर वगैरह बनवाएं तो उसमें ड्रॉअर में ना इस तरह पार्टीशन कर लिया करें, तो ताकि आपको ना चीज़ें रखने में प्रॉब्लम ना हो, ईज़िली आपको मिल जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे सेट किया।
तो चलिए सेटिंग तो हो रही है, साथ में थोड़ी-सी आपके साथ बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ाउंडेशन जो यूज़ करती हूँ वो काशिश का है और मुसर्रत मिस्बा का है। बहुत जल्द इसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो टीवी स्टिक वगैरह भी हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे यही पसंद है। टीवी पेंट स्टिक का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इन सब के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी और आपको लगाना भी बताऊँगी। बस मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड की मैंने बेस रखी हुई हैं, तो मुझे जो ज़्यादा पसंद है, जो ज़्यादा मुझे ठीक लगती है, मैं उसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारे ड्रॉर ये सेट हो गया है। अब मैं दूसरे वाले को कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी सारा गड़बड़ हो रहा है। कल जो बुकिंग थी उसकी वजह से यहाँ से बस मैंने रात को जल्दी-जल्दी से फ़ारिग हो गए थे, तो मैंने फिर इसी तरह रख दी सारी चीज़ें। अब मैं इनको सेट करके रख दूँगी, क्योंकि घर में जब गन डल जाए ना तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो मैं बस सफाई कर लूँ ना तो मुझे सुकून महसूस होता है। तो वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें साफ़-सुथरा घर को रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ घर हो तो हमें सुकून मिलता है, साफ़ घर ही हमें सुकून देता है। तो आप भी अपने घरों को साफ़ रखा करें। जब हम सफाई करते हैं हमें देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक दफ़ा नियत करके अच्छे से स्टार्ट कर लें तो बहुत जल्दी से काम हो जाते हैं, कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ कि अगर हम घर को 1 से 2 घंटा दे दें ना डेली, तो वहाँ से हमारा जो है ना जल्दी से हमारा काम फिनिश हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सैलून मैंने अपने घर पर ही बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो इसीलिए मैंने घर को भी देखना होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में ये हुनर रखा और आज मेरे बहुत काम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है तो अभी भी बहुत वक़्त है। आप लोग अपने हाथ में कुछ हुनर रखें, कुछ भी सीख लें, सिलाई सीख लें, कुकिंग सीख लें, कोई भी काम। अगर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा दें, सैलून का सीख लें, कुछ ना कुछ अपने हाथ में ज़रूर हुनर रखें, क्योंकि एक ना एक दिन ये आपको ज़रूर काम आएगा। क्योंकि मैंने शादी से पहले जब ये काम सीखना स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं इंशाल्लाह अपना सैलून बना लूँगी, तो मैंने ये शौक़ में किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ये ब्यूटी सैलून का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस वक़्त को याद करती हूँ, तो शुक्र करती हूँ खुदा का कि मैंने अच्छे वक़्तों में ये काम सीख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे काम आ रहा है। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम घर बैठ के अपने हस्बैंड का साथ दें, क्योंकि जो महंगाई का दौर चल रहा है, मैं अपनी सारी बहनों से कहूँगी अभी भी वक्त है, कुछ ना कुछ सीखें और अपने हस्बैंड का साथ दें, क्योंकि घर तो हम दोनों मियाँ बीवी को ही चलाना पड़ता है। तो अगर हम अच्छे से दोनों चलाएँगे तो अच्छे से खुशियाँ भी देख सकेंगे, एक दूसरे के साथ खुश रह सकेंगे। तो आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। ज़रूरी नहीं कि आप इसलिए सीखें कि हमें ये करना है, आप इसलिए भी सीखें कि आप खुद से भी इसको फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे अगर आप सैलून का सीखते हैं तो सोचें कि अगर आपको ये सब काम आते हैं तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आपके पैसे बचेंगे। तो बहुत जल्द मैं आपको ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सिखाऊँगी कि आपको जल्दी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बहुत सी क्लाइंट्स ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि आप यहाँ पे काम सिखाया करें, हमें काम सिखाएँ। तो मैं यहाँ पे अभी सिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घर में बिज़ी होती हूँ। तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने चैनल बनाया, मैंने कहा जो मेरी बहनें सीखना चाहती हैं तो चलें मैं उनको फिर इसी तरह सिखा देती हूँ, वो घर बैठकर सीख लिया करें। तो आप लोग अगर घर बैठ के बगैर फ़ीस दिए सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्लॉग को देखें और आगे शेयर करें, सबको भेजें। जिन को शौक़ है कि हम सैलून का काम सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी बहनें ज़रूर उनको सेंड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं अभी बस आहिस्ता-आहिस्ता ये काम सारे ख़त्म करके तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो ज़रूर आप लोगों को दिखाया करूँगी, सब कुछ सिखाया करूँगी, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी यहाँ पे ऐसी है कि कोई फ़ेस शो करने नहीं देता, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। लेकिन मुझे कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिले हैं जो कह रहे हैं कि आप हमारा फ़ेस शो कर सकते हैं, तो फिर मैं बहुत जल्द उन पे डेमो करके आपको दिखाया करूँगी। तो आप ज़रूर सीखिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ जल्दी-जल्दी से आप पहले सब्सक्राइब करें, तो फिर मैं आपसे अगली बात करती हूँ।
तो चलें जी, यहाँ पे मेरा सैलून हो गया है साफ़। ये था मेरा मिनी सा सैलून जो मैंने आपको दिखाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी है छोटा है, बस मेरा है, शुक्र है। तो आप घर बैठे अपना कोई काम कर रहे हों तो खुदा का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तो चलें, यहाँ पे मेरी हो गई है सफाई, तो अब हम चलते हैं अंदर, बच्चों को देखते हैं। मिशा, क्या खाना है? मैंने खाना बनाया है, खाना खाओ। पापा से को ऑर्डर कर। तो यहाँ पे बच्चों ने अपने पापा से कह के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, तो उनका पिज़्ज़ा आ गया। तो चलें हम लोग करते हैं पिज़्ज़ा एंजॉय। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आपने एक टच करना है फिंगर से तो मुझे लाइक मिल जाना है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल मैं आपको कुछ नया सिखाऊँगी, तो इंशाल्लाह मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।